जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भाई साहब ने एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा है कि इस पेड़ का विकास किस प्रकार से तेज किया जा सके। यह नींबू का पेड़ है और यह लगभग 2 साल का है। तो आज हम इसी विषय को पूरी तरीके से समझेंगे कि इसकी बढ़वार तेज करने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजेयू ब्लॉग में। और ये हमारे भाई साहब मऊ जिला से हैं। इनका शुभ नाम अखिलेश जी है और यह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जैसा कि इन्होंने हमें जानकारी साझा की कि इनके यहाँ मिट्टी दोमट है और यह हफ्ते में एक बार सिंचाई करते हैं। तो हम मूल कारण को समझते हैं। इनके पेड़ों की बढ़वार न होने का 90% कारण यह हो सकता है कि पोषक तत्व का असंतुलन और इनकी जानकारी के हिसाब से जड़ों की सुस्ती। जैसा इन्होंने बताया कि हफ्ते में एक बार हम सिंचाई करते हैं। जड़ों की सुस्ती का कारण यही है। यदि हम हफ्ते में एक बार सिंचाई कर रहे हैं तो ये छोटे पौधे हैं, इनकी जड़ों में सुस्ती आना तय है। इसलिए दोमट मिट्टी में जैसा कि होता है कि दोमट मिट्टी में पोषक तत्व बंध जाते हैं, वैसे स्थिति में आपको यहाँ पे 3-4 दिन पे सिंचाई करनी होगी। सिंचाई करते समय यह ध्यान देना है कि जड़ में नमी बनी रहे, लेकिन वहाँ पे पानी की अधिकता न हो। इसलिए आपको हल्की सिंचाई करनी है। अब हम थोड़ा खाद की प्रक्रिया को समझते हैं। यदि पूर्ण रूप से आप गौ आधारित कर रहे हैं, वैसे स्थिति में आप 10 लीटर पानी और 1 लीटर गोमूत्र, उसके साथ 250 ग्राम जीवामृत और 1 मुट्ठी राख, लकड़ी की राख लेते समय आपको यह विशेष ध्यान देना है कि जो लकड़ी आपने जलाया है वो लकड़ी पे पेंट या किसी भी प्रकार का केमिकल न लगा हो। यह विशेष रूप से आपको देखना है। उसमें गोबर के कंडे हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केले के पत्ते की राख भी हो सकती है, उससे पोटाश की पूर्ति हो जाती है। तो आप 1 मुट्ठी लकड़ी की राख ले लें और यह घोल बना के पेड़ के चारों तरफ एक गोल घेरा बना लीजिए। पेड़ के तने से 1-1.5 फीट छोड़ के आपको ये घेरा बनाना है। 6 से 8 इंच चौड़ा आप बना लीजिए और उस घेरे में भी घेरा बनाने के बाद उसके अंदर कोड़ाई कर दीजिए। कोड़ाई करने के बाद ही आप उसमें ये पूरी खाद डालें। खाद डालते समय एक ही बार में नहीं डालना है कि पूरा इधर उधर बह जाए। आप 2-3 बार में करके खाद डाल दीजिए। पहले 3-4 लीटर डाल दीजिए, 5-10 मिनट बाद फिर 3-4 लीटर डाल दीजिए, फिर बचा हुआ 5 मिनट बाद हल्का उसी नाली में चारों तरफ गिरा दीजिए। इससे मिट्टी अच्छे से इसे सोख लेगी और जड़ों को पोषक तत्व मिल जाएगा। यह प्रक्रिया आपको 15 दिन में एक बार यानी कि महीने में लगभग 2 बार आपको ये कर देना है। अब हम पत्तों की सीधे बढ़वार पत्तों के जरिए कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप 5 लीटर पानी और 250 ml छाछ, 250 ml गोमूत्र और उसमें किसी अलग पात्र में चूना भिगो कर रखिए और ऊपर का जो साफ पानी होता है चूने का, वो 1 चम्मच आपको इसमें इस घोल में ले लेना है और इसका स्प्रे आपको पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। आपको उतना ही छिड़काव करना है जिससे कि पत्ते से लिक्विड टपकने न लगे, यानी टपक से पहले ही आपको सिंचाई बंद कर लेनी है, छिड़काव बंद कर लेना है। यह प्रक्रिया आपको 20 से 25 दिन में एक बार करनी है। अब हम आपको, यदि आप रसायन या फिर जल्दी से ग्रोथ कराना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी गौ आधारित तरीके से आपको बताया, इसमें रिस्पॉन्स आपको 15 दिन से लेके महीने 1.25 महीने तक दिखेगा। आपको नई कोपलें आ जाएंगी, पत्तियों में बढ़वार तेज होगी और पेड़ आपके स्वस्थ दिखने लगेंगे, तने मोटे होने लगेंगे। एक प्रक्रिया और उसके साथ ही आपको करना होगा कि पेड़ों की छटाई।
नीचे से जो सूखी टहनियां हैं उन टहनियों को आपको काट देना है। जो बीमार टहनियां हैं उनको काट देना है। जो कमजोर टहनियां नीचे की तरफ हैं उन्हें भी हटा देना है। और उसके साथ ही जो अंदर की तरफ टहनियां मुड़ी हुई हैं, पेड़ में हम देखते हैं कि जो अंदर की तरफ मुड़ के एक जंगल जैसा पूरा रूप ले लेती हैं, तो उन अंदर की तरफ मुड़ी टहनियों को हमें काट के कम कर देना है और हटा देना है। इससे क्या होगा कि मेन टहनियों में ताकत पेड़ की जाएगी और पत्तों पे ताकत जाएगी, जिससे पेड़ की बढ़ाव तेज होती है। अब हम आपको रसायन और गौ आधारित दोनों को मिक्स करके बताते हैं, जिससे आपको तेजी से बढ़ावा मिल सके। लेकिन इसमें मिट्टी की ताकत आपकी बनी रहेगी और रसायन से ज़्यादा असर, आपको बुरा प्रभाव जो होता है वो नहीं होगा। तो इसके लिए छिड़काव पे विशेष ध्यान देना है कि आपको सिर्फ 2-3 बार 20 दिन के आसपास आपको ये छिड़काव करने हैं। छिड़काव में आपको 5 लीटर पानी और 1 चम्मच जिंक सल्फेट, आधा चम्मच बोरैक्स और उसके साथ ही 1 चम्मच यूरिया, ध्यान रहे यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना हो, तो 1 चम्मच यूरिया ये आपको घोल के और इसका छिड़काव करना है सीधे ऊपर पेड़ पे। और छिड़काव की प्रक्रिया वही रहेगी, आपको उतना ही छिड़काव करना है जिससे आपका लिक्विड टपकने न लगे। टपक से पूर्व ही छिड़काव बंद कर लेनी है। और इस पूरी प्रक्रिया के साथ आपको खाद डालने हैं। खाद डालने के लिए मिट्टी की जीवात्मा, मिट्टी सजीव बनी रहे, उसके लिए आपको गौ आधारित ही सही है। आप इसमें 2-3 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद और 50 ग्राम उसमें नीम की खली, यदि नीम की खली आपके पास उपलब्ध नहीं है या फिर मार्केट से खरीदने में दिक्कत है, ऐसे स्थिति में आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के सूखे पत्तों को थोड़ा बारीक कर लीजिए या किसी चीज़ में तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद उसे गोबर की खाद में मिला के आप दे सकते हैं। या फिर हरी पत्तियां हैं तो उसे थोड़ा पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए, थोड़ा कूच के, और फिर उस पानी का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। इससे बैक्टीरिया से जड़ें बची रहेंगी। लेकिन यह खाद और ये नीम का पानी भी आपको देते समय यह विशेष ध्यान देना है कि यह तने से न सटा रहे। तने से 1-1.5 फीट दूर ही वही नाली का जो आपने गड्ढा बनाया है उसी में आपको देना है। इससे पेड़ के तने में कोई फफूंद नहीं लगेंगे और पेड़ आपका स्वस्थ बना रहेगा। ये खाद देने की प्रक्रिया आपको महीने में 1 बार करनी है। अब आपका पेड़ पूरी तरीके से और तेजी से ग्रोथ करेगा। आपको रिजल्ट 1-1.5 महीने में मिलने लगेगा। यह वीडियो और यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही यदि और भी समस्या आपको दिख रही हो, जैसे कि आपने इन 2 सालों में नोटिस किया होगा कि यदि पत्तियां मुड़ रही हैं, अंदर की तरफ मुड़ रही हैं या बाहर की तरफ मुड़ रही हैं, और उसके साथ ही पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो एक ही रंग में जैसे हल्का पीला होते हुए पूरी पत्तियां पीली हो जा रही हैं, या फिर पत्तियों का की जो नसें हैं वो नसें हरी हैं, बाकी की जगह जो बीच के हैं वो पीले हैं, तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखे हों तो आप हमें वो कमेंट करके बताएं, तो हम और भी सही तरीके से उसका किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है वो हम आपको बता पाएंगे। धन्यवाद।